देश में आई कोरोना आपदा के बाद लोग जब आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बीपीएल परिवारों सहित सभी राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले राशन से प्रधानमंत्री योजना के तहत मुफ्त राशन देने की घोषणा की, जो मार्च 2022 तक लागू रहेगी। लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद के इमामुद्दीनपुर के मौजूदा सरपंच के भाई का एक ऐसा कारनामा सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें इमामुद्दीनपुर की हैं, जहां के कथित डिपो होल्डर भीम पर गांव के ही लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि ये वही कथित डिपो होल्डर है जिसका भाई इसी गांव का मौजूदा सरपंच, और सरपंच ने अपने एक ड्राइवर दोस्त के नाम से गांव का डिपो ले रखा है। लेकिन सरपंच का अनपढ़ भाई भीम पिछले 7 सालों से गांव में दबंगई कर डिपो चलाता है। जिसको मन में आया राशन दे दिया, जिसको मन में आया राशन नहीं दिया। ऐसा करके न केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई मुफ्त राशन योजना को पलीता लगाता हुआ दिख रहा है, बल्कि बीपीएल परिवारों सहित गांव में मृत हो चुके लोगों का भी राशन सीधे डकार रहा है। जब हमें गांव के लोगों द्वारा इसकी जानकारी मिली तो हमारी टीम गांव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की तहकीकात करने गांव में पहुंची और इस कथित डिपो होल्डर भीम पर लगे गंभीर आरोपों के बारे में लोगों से पूछताछ की, तो उन्होंने हमारी टीम को बताया कि कोरोना काल से लेकर अब तक उन्हें 1-2 बार छोड़कर आज तक कभी मुफ्त राशन नहीं दिया गया। वहीं बीपीएल और दलित परिवार के करीब लोग दबी जुबान में बता रहे हैं कि कथित डिपो होल्डर भीम से प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन देने की मांग करते हैं, तो कथित डिपो होल्डर यह कहकर उन्हें टाल देता है कि सरकार पीछे से ही उन्हें राशन नहीं दे रही है, वह कहां से बांटे। जी हाँ, मिल रही शिकायतों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बिल्कुल सही साबित हुई। इस बारे में जब हमने डिपो होल्डर और उसके सरपंच भाई से उसका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। अब आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है गांव के लोगों का। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, कौन सा गांव है ये? इमामुद्दीनपुर। अच्छा, कौन सा राशन कार्ड है आपके पास? बीपीएल। बीपीएल है। हाँ। कितने मेंबर हैं आप लोग? 7। क्या क्या मिलता है सरकारी राशन में? राशन मिलता है हमें, मिलते हैं गेहूँ मिलते हैं और चीनी, वो भी कभी चीनी कभी कभी मिलती है। हाँ, और तेल पहले मिला वो बंद कर दिया। ठीक है। एक नमक की थैली मिले है जी। अच्छा। वो चीनी के साथ। अच्छा, जब चीनी वो मिलता है पिछली बार मिली है, वो तो पिछली बार मिली भी नहीं, कभी आ जाए कभी ना आवे, नहीं देता जो है। बात है। अच्छा, अब अनाज कितना मिल रहा है आपको? अनाज मिला 2, अब तो ये हमें 25 किलो ही दे रहे हैं, काफी दिन थे। क्यों? हाँ जी, मेंबर तो 7 चढ़े हुए हैं उसमें। 7 में तो काट रहे हैं ना वो। क्यों? उन तो बोली भी मैंने कि भाई हमारा अनाज कैसे काट रहे हो तुम? हाँ। पीछे थे ना कट रहा था। हाँ। कह लगे जी ना तुम्हारा वो कट चुके हैं, वो 3 को नाम कट चुके। कैसे कट चुके हैं? अब हमें कहा पता कि कैसे काट दिए उन्होंने। आपके पति का नाम तो राशन कार्ड में भी चढ़ा हुआ है। आपके पति हैं अभी? नहीं, एक्सपायर हो गए? वो इस पार हो गई। बेटी का नाम भी इसमें चढ़ा हुआ, शादी हो गई थी आपके? हाँ, शादी होगी। तो पति का और बेटी का नहीं देता वो? नहीं, कितने साल होते एक्सपायर हो गए? वहाँ को तो दे रहे हैं अभी। हाँ, अच्छा, वहाँ को तो चल रहा है, लेकिन वहाँ पापा को काट दिया 2020 में, खत्म हुए वो। मतलब आपके राशन कार्ड में 2 लोगों की डेथ हो चुकी है, और वो जबकि राशन आप पीछे से आपको नहीं दे रहा वो? हाँ, एक का दे रहा उनमें। अच्छा, 2 का नहीं दे रहा, 2 का। 7 मेंबर बेटी है। को काट दिया, बेटी को समझ ले और घर वाले को। ठीक है, 7 मेंबर है आपको। 35 दूनी 70 मिलना चाहिए था। कभी मिला 70? 70 कभी पहले मिला, अब नहीं मिला। कितने साल से नहीं मिला? ये हो गई 3-4 साल हो गए। तो कभी आपने टोका नहीं? 70 में डबल बहुत मिलना बार चाहिए। टोक लिया। क्या कहते हैं वो बोलते हैं कि देखो जब पीछे थे ना आ रहा तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। अच्छा, पूरे गांव में ऐसे बांटते हैं ये? जैसे मिलता है ऐसे चले आते नहीं, हैं। पूरे गांव को ऐसे ही बांटा जाता है ना? ऐसे बांटते हो। कभी जो किसी ढींगरा उनको तो कट्टा उठा दें, हाँ। और जो कहने लगे जो हम बारे ने दबा दें जी तुम जी ऐसे ही आ रहे हो पीछे थे। अच्छा, ऐसे आ रहे हो। कोटा किसके पास है ये? कोटा है भीम के पास। भीम हाँ। सरपंच का भाई है ये? हाँ। सरपंच से आप लोग मिले कभी? आप बोले नहीं, हम क्या कहें उनसे। जो नाम है आपका? हेमचंद। हेमचंद जी, कौन सा गांव है? हेमचंद, इमामुद्दीनपुर। इमामुद्दीनपुर। कौन सा राशन है आपके पास? कितने बीपीएल मेंबर? कार्ड है। बीपीएल है। कितने मेंबर है उसमें? 7 मेंबर। 7 मेंबर है। कितने क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है इसमें? गेहूँ मिलता है, बाकी चीनी वगैरह कभी कभी मिलती है। कभी कभी मिली। गेहूँ कितना मिलता है आपको? हाँ, 35 kg। 70 मिलना चाहिए, जबकि पीएम योजना का भी देता ही नहीं है 70। अच्छा, नहीं देता ही नहीं है, 35 किलो देता क्या है। क्या देता है? मेरे को इतना ही आता है पीछे से। पीछे जितना आ रहा है। कब से नहीं मिल रहा आपको?
कभी कोई चांस हुआ होगा, मिला होगा डबल, नहीं तो कोई नहीं मिला। नहीं मिलता। सरपंच का भाई है ये? हाँ, जो हमारा सरपंच का भाई है। डिपो होल्डर, ठीक है। रामबती। हैं? रामबती। रामबती जी, कौन से गांव से आप? मामदेवपुर से। इसी से? हाँ। अच्छा, कितने मेंबर है आपके राशन कार्ड में? कौन सा राशन कार्ड है आपका? बीपीएल है क्या? है? अब तो देखो ही है। क्या क्या मिलता है आपको इस पर? भैया पहले तो तेल भी मिले हो और चीनी मिले ही और गेहूँ भी मिले हो। के दाल चना आ जाए तो मिल जाए, अब तो गेहूँ मिल रहा है। अच्छा, कितने मेंबर, कितना मिलता है आपको? कितना मिलता है राशन, कितना मिलता है आपको डिपो से? भैया 5 धरी नाज मिले हैं हमें तो। 25 किलो? हाँ है? हीरो यहाँ में लेकर रहा है। अच्छा, कभी डबल नहीं मिला आपको? आपके राशन कार्ड में तो 7 लोग चढ़े हुए हैं। तो भैया जितना आवेगा इतना ही तो बताएंगे तो। अच्छा, राशन कार्ड में 7 लोग चढ़े हुए हैं और आपको मिलता है 25 किलो केवल। जो 2 बालकन को कह दिए उनको नाम ना चढ़ रहा। अच्छा। चा तू खा ले वाय, हाँ। चा मत दे। तो कभी डबल मिला आपको? कभी डबल मिला? हाँ जब आवे डबल, जब मिल जाए डबल। कब मिला डबल? पिछली बार डबल मिला? पिछली बार मिलो। इस बार? इससे पिछले नवंबर में मिला डबल? मुश्किल है, नहीं मिला। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मुनीश है जी। मनोज जी, गेहूँ कितना मिलता है आपको जो सरकारी राशन? मेरे जो हैं 7 सदस्य हैं जी। मेरे परिवार में, जो कि वैसे ज़्यादा हैं क्योंकि मेरा अपना अलग कार्ड है, उसमें 35 किलो मिलते हैं। अच्छा, और जो कि समथिंग 10 साल हो गए मिलते 35 किलो ही मिलता है आपको? 35 किलो। डबल कभी मिला किसी महीने में? डबल अभी नहीं मिला किसी भी महीने में। आज तक डबल नहीं मिला? क्यों आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई डबल मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री योजना का फ्री मिलना चाहिए, 35 दूनी 70 एक महीने में मिलना चाहिए था ये आपको? जो कि पूछा भी जाता है, जो कि फिर जो लोग हैं ना, कुछ गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वो उसी बात को वहीं गुमराह करके छोड़ देते हैं कि जो मिल रहा है ले दो। हाँ, है? जो मिल रहा ले लो। सर, कौन है इसका डिपो होल्डर? इसका डिपो होल्डर है सुंदर। और सरपंच? सरपंच है मुकेश। सरपंच से कभी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? सरपंच से भी शिकायत कभी नहीं करी, क्योंकि गांव ही ऐसा हमारा जो कि कोई ऐसी बात नहीं है। सब नहीं सोचते हैं चलो जैसे चल रहा है चलने दो। चलने दो। कौन सा गांव आपका? गांव चांदपुर है। और डिपो होल्डर कौन है? सुंदर। और सरपंच? मुकेश सरपंच। क्या नाम है आपका? कौन से गांव के हो? तो कितना गेहूँ मिल रहा है आपको? कितने मेंबर हैं? कब से मिल रहा है आपको ये 7 मेंबर का 35 किलो? है? पोषण कितने? तो ये सिंगल ही मिलता है आपको? प्रधानमंत्री योजना का जो फ्री मिलना चाहिए 35 में 70 होना चाहिए था आपका। अच्छा, मतलब मिलता 35 किलो ही है। एक बार फिर दे देता है, एक बार देता है आपको पैसे, यानी कभी डबल आपको ना दे गया है। 70 किलो मिलना चाहिए था एक महीने में आपको, तो कभी नहीं मिला। कौन है? कौन है वहाँ पर? सरपंच कौन है? सरपंच? अच्छा, और डिपो होल्डर? मेरा नाम छत्तर है। छत्तर। कौन से गांव से आप? चांदपुर। चांदपुर से हैं। आपका कौन सा कार्ड है? हमारा बीपीएल है। बीपीएल आपका? कितने मेंबर हैं आप लोग? हमें जी 6 मेंबर। कितना मिलता है? 6 में से हमें 25 किलो मिलता है। 35 तो वैसे ही होना चाहिए। 25 मिलता जी, ऊपर लड़के को बताया वो भी चढ़वा लिया हमने। कई बार आईडी भी ले गए वैसे भी, मगर कभी ना ऊपर नहीं चढ़ा, वैसे नहीं पीछे से नहीं आते। कभी 1 महीना में दे दिया, 2 महीना फिर दबा के। अच्छा, वैसे ऐसा चलता है। 1 महीना दे के 2 महीने दबा जाते हैं। कभी ऐसा कर ले भाई, अभी हमारे पिछले दिनों को भाई अफवाह में तो दंगे पिछले में थे, तुम पहले क्यों नहीं आए थे उस टाइम पे? क्योंकि भाई हम भी गरीब आदमी हैं, नहीं आए। कोई वैसे तो पहुँचा भी ना अगले भाई, ये तो आवाज़ लगवा दे वैसे, वो है कि नहीं। अब तो चलो फ़ोन पे वैसे कभी दे दिए तो आ जाओ तो हम लिया में, नहीं 2 महीना ऐसे ही। कभी चीनी भी मिलती है तो 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में ऐसे ही। तो कब से डबल नहीं मिल रहा आपको राशन? हमें डबल कभी नहीं मिल रहा है। कभी नहीं मिला। चांदपुर का डिपो होल्डर कौन है? ये यहाँ का तो सुंदर है, वैसे किसी नाम से और है वैसे, पर बांटता सुंदर है। इसी नाम से? ओम प्रकाश जन क्या नाम है, बांटता सुंदर है हमारे गांव में। सुंदर कौन सा? ये सुंदर कंचन का। कंचन का। तो सुना आपने
जब हमारी टीम उस डिपो होल्डर के पास पहुंची जिसके नाम से असल में डिपो है और इस मामले में उसका पक्ष जानना चाहा, तब उसने हमारी टीम को बताया कि गांव का सरपंच उसका दोस्त है। वह उसके साथ लगभग 7 से 8 साल पहले कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। जब वह सरपंच बन गया तब उसने उसके नाम से राशन डिपो लिया और अपने अनपढ़ भाई को चलाने के लिए दे दिया। तभी से वह डिपो चल रहा है। उसके किसी घोटाले के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। वह ऐसा कर रहा है और गरीब लोगों का राशन डकार रहा है, तो वह चाहता है कि उसके नाम का डिपो तुरंत बंद कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? संजय है जी मेरा नाम। संजय जी, कौन सा डिपो है आपका? कहाँ कौन से गाँव में डिपो है? दीपो इमामुद्दीनपुर का जी। आपके ही नाम है? हाँ जी, हाँ क्या जी। करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ इसमें ऑक्सीजन की। इसमें लिंडे कंपनी में कब से चला रहे हैं? मेरे को हो गया साहब 2013 से चला रहा हूँ मैं। 13 से चला रहे हैं आप? 8-9 साल हो गए जी। और कोटा लिए कितने दिन हो गए आपको? साहब जो वो सुबह सरपंच बने थे शुरू में जी, हाँ, ये भी लेवाया था। लगभग 7-8 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। सुभाष आपका दोस्त है? साहब मेरा वो क्लास फेलो है, मेरा भाई भी है, सब कुछ है जी। अच्छा, वो भी यहाँ गाड़ी चलाता था? वहाँ चलाते थे, वो भी सरपंच चलाते बनने के बाद छोड़ दिया? थे। हाँ जी, वो हम चलाते थे पहले साहब वहाँ बल्लभगढ़ मंडी में। लेकिन जो कोटा चला रहे हैं, आपका नाम कोटा है, चला उसका भाई का, सरपंच का भाई भीम 7 साल से 8 साल से? नहीं साहब, बीच में पहले वो किसी और के नाम था, किसी और पे था जी वो। ये तो अभी इसने मेरे हिसाब से 2 या 3 साल से किया है, यानी पहले कोई और चलाता था। वो प्रधानमंत्री अन्न योजना जो आती है फ्री की, इधर देखो आप, तो वो क्या नाम है, अनाज में घोटाला कर रहे हैं, गरीब आदमी को हक मार रहे हैं। ऐसे में क्या कहना चाहिए? मार रहे हैं तो मैं चाहता हूँ मेरा राशन रद्द कर दिया जाए साहब, मैं तो ये चाहता हूँ। अगर गरीबों हक मार रहे ये हैं जो राशन उतार रहे हैं, हर महीना भीम जाता है उतारता है, साइन किसे कराते हैं? आपसे कराते हैं? अपने करते हैं? साहब पहले तो मेरे ही होते थे, हाँ। पर अब मेरे को टाइम नहीं मिलता, तो पता नहीं वो भीम अपने करता है या मेरे करता है। मेरे को नहीं पता। कितने सालों से? पता नहीं साहब, कभी कभार बीच में तो करा भी लेते हैं, पर परमानेंट तो मेरे नहीं होते। 7-8 साल में कितनी बार गए आप? कितनी बार गया? 7-8 साल में मैं गया हूँ कम से कम साल में दो एक बार तो चला ही जाता हूँ साहब, 2-3 साल में 2 बार। बार जाते हैं। हाँ जी। लेकिन आपको नहीं पता था कि आपके नाम से जो हर महीने साइन हो रहे हैं? राशन जो लिया जा रहा है, लोगों को पूरा मिल नहीं रहा, साइन आपके हो रहे हैं, सारा फर्जी 420 420। साहब अगर ये कोई फर्जी कर रहे हैं तो साहब वो तो मैं तो सोचा मैं गरीबों के लिए ना जा रहा तो कोई बात नहीं, मेरे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्जी वो काम कर रहे हैं साहब, इसमें तो मेरे को दुख होगा। तो जेल जाएगा तो कुछ कौन जाएगा? साहब जेल का तो मैं ही जाऊँगा और कौन जाएगा? तो आपके साथ धोखा नहीं किया सरपंच ने, उसके भाई ने? चलो साहब, उनका काम उनका साथ, मेरा आप दोस्त बता रहे हैं, भाई बता रहे हैं, लेकिन भाई और दोस्त साहब जो देखो मेरा काम जो था मैंने कर दिया। अब वो कैसे कर रहे कैसे नहीं कर रहे इस चीज़ की तो वो जाने। सरपंच से बात नहीं की आपने? साहब सरपंच से मैंने कल बात की थी साहब, हाँ, हाँ। उन्होंने बोला था जी क्या देख भैया संजय, जो कुछ गांव में सब कुछ भी लगा लो, कहीं भी लगा लो, 2-4 रुपये पक्षी के जरूर रहते हैं। आप गांव में मेरे पास आओ और मैं आपको घर लेके चलता हूँ, और कोई आपके लिए ये कह दे कि आपका राशन नहीं बट रहा, सही नहीं बट रहा, तो साहब उससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हम गाँव में गए हैं, बहुत से आदमियों से बात की है, अनजान लोगों के पास अनजान लोगों के पास गए। हमको पक्ष विपक्ष हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं। राजनीति वो से लोगों हमको का मतलब नहीं है। अब अगर पक्ष वाली बात करें तो पक्ष वाले तो उनके फेवर में बोलेंगे ना, विपक्ष साहब वाले तो मैंने बोलेंगे। कहा, मैंने उनसे रात ये भी बोल दिया, अगर ये भैया कोई घपले वाली बात है तो भैया मैं बिल्कुल हाथ नहीं दूंगा इसमें, मैं अपने हाथ खींच लूंगा, मैं राशन कोटा रद्द करा दूंगा। जो यहाँ वहीं जब इसके बारे में हमने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से उनका पक्ष जानने पहुंचे तो उन्होंने भी लीपापोती करते हुए ये जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें इतना बताया कि कथित डिपो होल्डर भीम इस डिपो का नॉमिनी है जिसे राशन अलॉट किया जा सकता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कथित डिपो होल्डर न केवल बीपीएल परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत मुफ्त राशन नहीं बांट रहा बल्कि मृत लोगों का भी राशन डकार रहा है, तो उन्होंने इस मामले में जांच के लिए उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। अपना नाम बता दीजिए, क्या पद है आपके पास? वीरेंद्र सिंह नाम है मेरा, किस पद पर तैनात है और कहाँ पर है? इंस्पेक्टर फूड सप्लाई बल्लभगढ़ में। अच्छा, वीरेंद्र जी, इमामुद्दीनपुर, शाहजहाँपुर और चांदपुर, हाँ जी। पहले तो बात करूँगा कि इन्होंने प्रधानमंत्री जो गेहूं का जो अन्न का जो फ्री का जो वो आया था राशन, इन तीनों डिपो वालों ने किसी को बांटा नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक कतई इसमें इमामुद्दीनपुर वाले के खिलाफ हमने लिख दिया और ये 2 और चेक करेंगे दोनों। हमने आपको लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं, हाँ जी। आपको बताया था, तो सिर्फ एक डिपो धारक के खिलाफ लिख के दिया आपने, क्या कार्रवाई लिख के दी है? उसके खिलाफ लिखा, उसका डिपो रद्द कराएंगे। क्यों रद्द कराएंगे? क्या वजह क्या है?
वो खुद भी नहीं चलाता, उसमें कमी भी है वितरण में। वो तो उसके नाम ही नहीं है, जो भीम सिंह चला रहा है सरपंच का भाई दबंगई से, वो तो उसके नाम भी नहीं है 7-8 साल से, तो वो कैसे चला रहा था वो? लेकिन अभी नोटिस में तो अभी आया 7 साल से एक आदमी डिपो चला रहा है, सरकारी राशन लोगों का बेच रहा है, हड़प रहा है। आपको, आपके अधिकारियों को पता नहीं था क्या? नहीं, इतनी बड़ी लापरवाही, ड्यूटी में आपकी लापरवाही नहीं है क्या? दूसरा सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब नॉमिनी नहीं है भाई साहब, वो ऐसी बात कर रहे नॉमिनी हैं। भी बांट सकता, नॉमिनी भी नहीं है वो, नॉमिनी कुछ भी नहीं है। कौन? वो नॉमिनी भी नहीं है कौन? भीम सिंह। हाँ, नॉमिनी एक दूसरे जिसके नाम से डिपो अलॉट है, सीधी सी बात होगी कि उसके बगैर साइन करे हुए गेहूं किस तरीके से दिया जा रहा था? गेहूं तो नॉमिनी भी ले से रिसीव कर सके उसका। रिसीविंग या नॉमिनी का तो सरकार कोई ने प्रावधान दो नहीं है साहब। नहीं, सरकार ने 2 नॉमिनी बना रखे। नॉमिनी में फैमिली मेंबर आते हैं या यार दोस्त भी आ सकते हैं जी? बाट उसका नजदीकी कोई भी नॉमिनी में फैमिली मेंबर, बेटा, नजदीकी पति, कोई भी जो पत्नी। उसका हेल्पर है, उसकी सहायता कर सके, कोई सब बन सके तो। अच्छा, तो ये नॉमिनी बनकर चला रहा था। लेकिन रिकवरी रिकवरी जो प्रधानमंत्री का जो फ्री का अनाज बांटना था गरीब आदमियों को, हाँ। वो इन्होंने नहीं बांटा, तेल इन्होंने नहीं बांटा, चीनी इन्होंने नहीं बांटा, जो बीपीएल परिवार को तेल मिलनी तो चाहिए थी। फिलहाल आ ही नहीं रहा, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन पहले कह रहा हूँ, पहले आता था, पहले तभी ऐसे नहीं हो बांटा। सके, नहीं बांटा, बिल्कुल नहीं बांटा। तेल तो अब कई महीने से बंद है। कई महीने से बंद है। चीनी आ रही है, लेकिन वो भी नहीं बांट रहे। चीनी केवल बीपीएल पे। वहाँ कुछ हमें ऐसे बीपीएल परिवार मिले जिनके परिवार के सदस्य मर चुके हैं, 2-2, 3-3 सदस्य मर चुके हैं। उनको ये बताया गया कि तुम्हारा इनमें से मर गया इसलिए आपको राशन नहीं मिलेगा, जबकि ऑन रिकॉर्ड अब भी चढ़े हुए हैं और डिपो धारक भीम सिंह उनका राशन आज भी हड़प रहा है। वो देख लेंगे, वो काटेंगे, वो काट देंगे। 7 साल से आप लोगों को ये वो तो देखो कार्ड होल्डर का काम है, मेंबर का कटवाना। जब खुद डिपो होल्डर बता रहा है कि अब कट गया, तो कार्ड होल्डर क्या कर सकते? कार्ड होल्डर की खुद की जिम्मेवारी कटवाना। फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री योजना को परिता लगाने वाले इस कथित डिपो होल्डर भीम व अधिकारियों की मिली भगत पाए जाने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हरियाणा सरकार क्या संज्ञान लेती है। फरीदाबाद से न्यूज़ विजन के लिए मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।